हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम्रता जब तक नहीं है तब तक शास्त्रों को समझ सकता, न साधु को समझ सकता, न जीवन के आत्मकल्याण कर सकता है। नम्रता मतलब दीनता, दीनहीन, जो हम्बुलनेस कहते हैं। जब तक जीव के अंदर में ये गुण नहीं आया तब तक हम लोग वैदिक शास्त्रों को नहीं समझ सकते। नहीं, न साधु गुरु वैष्णव शुद्ध भक्ति की पहचान कर सकते, शुद्ध भक्तों की कैसा भक्ति करना उसके रहस्य को समझ सकते। इसका प्रमाण आप लोग अपने जीवन में देखे होंगे, अनुभव किए होंगे। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को जानना ही वास्तविक ज्ञान को अर्जन करना, कृष्ण के चरण में भक्ति करना, कृष्ण को जानना, ये जीवन की श्रेय है, यही परम श्रेय है, परम ध्येय है। ये बात श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक शास्त्र में कहा गया। कृष्ण कहते हैं गीता में, गतिर् भर्ता प्रभु सखी, मैं ही गति, सभी के लक्ष्य मैं हूँ। गतिर् भर्ता, सबकी गति लक्ष्य भी मैं हूँ, भरण पोषण करने वाला हूँ। मैं हूँ सभी की स्रोत हूँ, मैं ही परम सत्य हूँ, परम ब्रह्म हूँ, मैं ही, मेरा तेरे द्वारा होता है, भगवान श्री कृष्ण का है। इसलिए कृष्ण को जानना ही परम वस्तु है, वही अर्थ है, परम अर्थ है। किंतु अनेक विद्वान व्यक्ति हैं कृष्ण को परम सत्य रूप में नहीं जानते, परम भोक्ता मालिक स्वामी रूप में नहीं जानते, परम प्रभु रूप में नहीं जानते। कृष्ण ही परम, क्यों नहीं जानते? कहा उनके अंदर अहंकार है बैठा हुआ। जिस अहंकार है इनको परम सत्य से दूरी बनाए रखता है, आगे बढ़ाई नहीं देता है। इतने बड़े बड़े संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य बने, सोसाइटी खोले, शास्त्र में बड़े निपुण हैं, वैदिक ज्ञान को विवेचना करते हैं, किंतु परम सत्य रूप में वंचित रहते। क्यों? परंपरा से ज्ञान भी प्राप्ति नहीं कर पाते, वैष्णव गुरु आश्रित नहीं हो पाते हैं, और शास्त्रों को ठीक से समझ में नहीं आ पाते। इसमें फल से वो मिथ्या अहंकार, जो अहंकार है उनको कराए नहीं देता है। जैसे रावण के पास ज्ञान था, बड़े विद्वान थे, किंतु रावण की जो अहंकार था, वो अहंकार के कारण से वो परम सत्य से वंचित हो ही रहा है, दीनता आ नहीं पाया, परम सत्य को समझ नहीं पाया। इसी प्रकार की कलियुग में रावण जैसा बड़े बड़े विद्वान भी बैठे हुए हैं, किंतु कृष्ण को परम प्रभु मालिक रूप में नहीं जान पाते। जैसे भगवान गीता में कहे, मैं ही परम सत्य हूँ। हाँ, वासुदेव में सर्वम इति सहम आत्मा सुदृढ़, श्री कृष्ण ही परम सत्य है, इति है, इससे आगे नहीं है। किंतु वो समझ नहीं पाते। भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकैक महेश्वरम, मैं ही एकमात्र भोक्ता हूँ, ईश्वर हूँ, मालिक हूँ। सर्वलोकैक महेश्वरम, सभी लोकों का मैं ईश्वर, प्रभु मालिक हूँ, सर्वे लोक महेश्वरम। भगवत गीता में सैकड़ों बार भगवान कृष्ण समझाए बात। अर्जुन भी कहे, आप ही परम ब्रह्म, परम सत्य, परम धाम, पवित्र, परम भगवान। ये बात अर्जुन भगवत गीता में भी कहे। आओ ये बात असित देवल व्यास, हाँ, व्यासदेव जैसा, नारद जैसा, वेदव्यास जैसा ही बड़े बड़े आचार्य उसको घोषणा किए, किंतु ये बात को उनके दिमाग में नहीं आती। तो अहंकार ही उसको मूल कारण है। व्यक्ति के अंदर अहंकार जो पैदा होता है वो परम सत्य को नहीं समझ पाता है, न शास्त्र को समझ पाता है, और साधु महात्मा को पहचानना बहुत कठिन होता है अहंकार के कारण से। इसलिए अहंकार किसी के पास नहीं होता, जिनके पास दीनता होता है, दीनहीन होता है, दैन्यता रहता है। दैन्यता ऐसे भूषण है, ऐसा आभूषण है, व्यक्ति को सर्वोच्च पद को ले जाता है, भगवान के पास पहुंचा देता है। इसलिए दैन्यता, जब तक दीनता नहीं है वो भगवान के शरणपन्न नहीं हो पाता, साधु महात्मा के शरणपन्न नहीं हो पाता।
साधु शास्त्र की शरणापन्न नहीं होता, साधु को शास्त्र को समझने के लिए उनके शरण में नहीं जा पाता। दीनता है, झुकाता है, तृणादपि सुनिचन कराता है, तृण से अधिक नीचे गिरा देता है। ये जो दीनता है सबसे बड़ा भक्ति का अंग है। और जो भक्ति में जितना दीनहीन रहता है वो इतना प्रगतिशील है, और वो जीवात्मा इतना ऊंचा उठा हुआ जीव है, माने नज़दीक भगवान निकट में जाता है। जिसमें जितना दीनता, जितना दिन झुक गया, वही व्यक्ति इतना प्रगति कर लिया। और जब तक तो दीनता नहीं है, बड़े बड़े ज्ञान ग्रहण कर ले, विद्वान हो जाए, बड़े बड़े अपने को मान ले, समझ लिया वाली मान लिए वो समझ नहीं पाता है। फिर जितना दीनहीन हो जाएगा, झुक गया, वो दीनता एक पात्र है। जो पात्र व्यक्ति को सर्वोच्च पदवी ले जाता है और कृष्ण में भक्ति में अन्यान्य भक्ति से प्रबुद्ध करा देता है, सारी ज्ञान भी प्रबुद्ध करा देता है, वही दीनता। दीनता बड़ा यही है, व्यक्ति जीवन में सीख जाना चाहिए, कुशलता सीख जाना चाहिए, अपनी योग्यता अर्जन कर लेना चाहिए। कैसे मैं दीन है पाऊँ, कितना मैं नीचे झुक जाऊँ, वही शिक्षा महाप्रभु का, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। जो 8 श्लोक को दिए थे उनमें हमको व्यक्ति को जीवात्मा को योग्यता अर्जन करने के लिए, क्वालिफिकेशन अर्जन होला, इतने दीनहीन जो हो जाए, अहंकार शून्य है कि दीनहीन हो जाना, वो शिक्षा जो व्यक्ति के भीतर यही परिवर्तन आना चाहिए। ये यदि अर्जन कर लिया, दीनता अर्जन कर लिया, दिन भावना रहना, निज को झुकी रहना, अहंकार शून्य हो जाना, वही जीवन की क्वालिफिकेशन है, वही है सर्वोच्च योग्यता है भक्ति में और ज्ञान को आहरण करने के लिए। एक दिन जब तो दीनता नहीं, वो साधु महात्मा को पहचान नहीं पाएगा। कौन साधु, कोई महात्मा कौन ये है, वो पहचान नहीं सकते। और जो झुका हुआ है वो साधु महात्मा, उनको पहचान मिलते, भगवान मिल जाते। दैन्य व्यक्ति को भगवान मिल जाते। दीनहीन दैन्यता है, दीनता है। अब भक्ति के रहस्य को ही समझ पाता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।